Hello, good morning everyone. How are you all? Hello, sir. Sir, good morning. Very good morning. I am fine, sir. Thank you, sir. What about you? Sir, I'm fine, sir. Okay, good morning everyone. I'm also fine. Thank you. Now keep silence. Now everybody Thank has you, sir. silence. Thank you, sir. First of all, everybody has to mute their mic. Thank you, sir. Everybody has to mute their mic. Nobody have to unmute themselves. जब तक मैं किसी का नाम ना लूं, किसी को अपना माइक नहीं ऑन करना है. आप सभी को अपना माइक बंद रखना है. किसी का भी माइक ऑन नहीं होना चाहिए. बेटा, in our last class, just completed the exercise 2E. एक्सरसाइज 2E. करीब 2 दिन हम लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किए. इस पे 2 दिन हम लोग इस पे समय दिए. कॉन्सेप्ट सीखने के बाद ये एक्सरसाइज भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, और स्पेशली इस क्वेश्चन पे हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से फोकस किया पिछली क्लास में. तो इस एक्सरसाइज में किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं. सभी ने कंप्लीट No, किया? sir. सभी ने कंप्लीट किया है? सर, No, sir. Yes, सर sir. कंप्लीट किया है. Okay, now again No, sir. now again self everybody. अब अपना माइक तुरंत म्यूट करें, इससे आवाज आ रही है. So after completing exercise 2E, now we have to study about the comparing numbers. Comparing numbers हम लोग जब 1 digit वाले numbers पढ़ रहे थे तब भी हम लोगों ने पढ़ा था. Here we would be learning how to compare a 2 digit number और 3 digit number. Alright? किसी भी numbers को कैसे compare करना है इसको सीखना है स्पेशली. और सिर्फ compare ही नहीं करना है. How we need to pronounce, how we need to read the comparison statement. कोई भी नंबर्स को कंपेयर किया जा रहा है, ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट आए तो उसको कैसे पढ़ना है, ये भी आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे. तो सभी बच्चों को ध्यान से सुनना है. फिर उसके बाद जब आपसे बोला जाए, आपसे कुछ पूछा जाए, तब आपको आंसर भी करना है. ओके, समझ में आया सभी को क्या करना है? Yes, sir. ओके. सर, सबसे पहले the first of all you all need to remind these comparison sign. Again someone is talking, I think. रौनक पासवान के पेरेंट्स प्लीज ध्यान दें. मुझे रौनक को बाहर करना पड़ेगा. अगर रौनक की वजह से क्लास मेरी खराब हो रही है तो मैं रौनक को बाहर कर दूंगा. रौनक के पेरेंट्स ध्यान दें. अगर अगल बगल बच्चे शोर करेंगे तो और इनका माइक बंद रहेगा तो मुझे इनको बाहर करना पड़ेगा. बेटा, we were talking about comparison sign. यहाँ पे एक साइन ये है. कैन एनीबॉडी टेल मी दैट कि व्हिच इज दिस साइन? ये कौन सा साइन है, कौन सा चिन्ह है? सर इक्वल. इट इज इक्वल. ये इक्वल है. Sir, equal. इसी तरीके से अगर ऐसे साइन लगा रहे हैं तो व्हिच इज दिस साइन? ये कौन सा साइन है? सर लेस देन. बेटा होता क्या है, कई बार इस साइन को लेकर के बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. कई लोग इसको लेस देन बोल देते हैं तो कई बार इसको ग्रेटर देन बोल देते हैं. एक्चुअली इट इज लेस देन. यू ऑल आर करेक्ट. लेकिन जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं उनको ध्यान रखने का एक तरीका मैं बता रहा हूं. आप ये मान लीजिए, आपको ये तो पता है कि जिधर इसका माउथ ओपन रहेगा, जो एंड ओपन वाला एंड रहेगा वो सब ज्यादा नंबर वाली की तरफ ओपन रहेगा या फिर कम नंबर वाली की तरफ? ज्यादा नंबर वाले पर. ज्यादा नंबर की तरफ. अच्छा, बहुत अच्छे. ये बिल्कुल सही है. ज्यादा नंबर. इधर नंबर, जो नंबर ज्यादा है उसकी तरफ इसका ओपन एंड वाला शिरा जो है, ओपन एंड वाला जो पार्ट है, साइड है, वो रहेगा. यानी जो ज्यादा नंबर है वो इधर रहेगा. लेट्स से कि इधर आपका है 10 और इधर है 5.
ये ज्यादा है इसीलिए इधर माउथ ओपन है। अब आप स्वयं सोचिए ये 5 क्या है। सबसे पहले जो नंबर आता है उसको रीड करते हैं ना, तो ये 5 इसको बोलेंगे, ये 5 क्या इज लेस, 5 तो लेस है उधर वाले से, तो 5 इज लेस देन, तो इसको लेस देन इसीलिए बोला जाता है, तो ये लेस देन का साइन है। इसी तरह ये वाला साइन आपका क्या होगा, ग्रेटर सही, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का भी यहाँ पे 6 है, तो 6 ग्रेटर है किससे, अगर 8 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 8 तो ज्यादा है ना, ये यही गलत हो जाएगा। 6 इज ग्रेटर देन, 6 से कोई भी, 6 से कम कोई भी नंबर लिख दे, 6 इज मोर देन या 6 इज ग्रेटर देन 5। अब इसमें जो आपको सीखना है ओनली दीज साइन, ये साइन आपका है, साइन मीन्स होता है चिन्ह, साइन एक तरीके से शॉर्ट फॉर्म है सिग्नेचर का, आपके टीचर सिग्नेचर करते हैं यानी चिन्ह बनाते हैं, तो एक तरीके से सिग्नेचर का शॉर्ट फॉर्म साइन, और साइन मीन्स क्या होता है, चिन्ह, हिंदी में इसको चिन्ह बोलते हैं। अब ये बराबर का इक्वल का साइन है, इक्वल मीन्स होता है बराबर, ये आपका ग्रेटर देन का साइन है यानी जो बड़ा होगा इसके पहले, और ये लेस देन का साइन है यानी कम का साइन है। तो ये ध्यान रहना चाहिए। इस तीनों साइन को हम क्या बोलते हैं एक साथ मिलके, कंपैरिजन साइन, कंपेयर करने वाले चिन्ह, तुलना करने वाले चिन्ह। ये सारे तीनों के तीनों साइन आपका कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं दो नंबर्स को, इसीलिए इसको कंपैरिजन साइन बोला जाता है। ये ध्यान रहेगा सभी को। सर यस सर। कुछ बच्चों ने अपने वीडियोज ऑन रखे, अभिनव पांडे, दिव्यांशु, बेटा वीडियो ऑन करके पढ़ाई करें, ये अच्छी बात नहीं है वीडियो बंद करके पढ़ाई करना। तो कंपैरिजन साइन से रिलेटेड, अब कंपैरिजन साइन को कैसे यूज करना है, कैसे रीड करना है, उसको आज हम लोग पढ़ना सीखते हैं। यूज करना तो आपको पता है, आपका ये साइन आप जहां पे यूज करेंगे, जब आपका ग्रेटर देन साइन कब यूज करेंगे, जब आपका इसके लेफ्ट साइड में, ग्रेटर देन साइन तब यूज करेंगे जब इसके लेफ्ट साइड में ज्यादा बड़ा नंबर हो और इसके राइट हैंड साइड में छोटा नंबर हो, और इसके लेस देन साइन तब यूज करेंगे व्हेनेवर वी आर हैविंग लेस नंबर ऑफ इट्स लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी इसके पहले, यानी इसके बाएं लेफ्ट हैंड साइड में अगर कम नंबर हो और बाद वाले में ज्यादा हो तो हम लेस देन का साइन यूज करेंगे। फिलहाल ये माउथ है, ये एंड जो है ना ओपन एंड, इसको ध्यान रखेंगे, इट विल बी इजी टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट। ओके, इक्वल का साइन जब दोनों नंबर बराबर हो तो वहां पे इक्वल करेंगे। अब कोई जरूरी नहीं है, अगर यहाँ पे लिखा है 5 और इधर लिखा है 5 तो है तो दोनों 5 ही, तो इसमें कौन सा साइन यूज करेंगे, इक्वल या लेस देन या ग्रेटर देन, इक्वल। थोड़ा सा घुमा फिरा करके ऐसे आपको ये यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दे दिया गया, यहाँ पे वर्ड फॉर्म में दे दिया गया है, हो सकता है एक्सपेंडेड फॉर्म में दे दिया जाए, हो सकता है रोमन न्यूमेरल आपको पढ़ाया गया है कि नहीं, अभी रोमन नंबर पढ़ाया गया है, रोमन नंबर में दे दिया गया, तो किसी अलग अलग फॉर्म में भी नंबर अलग अलग फॉर्म में आपको नंबर दिए जा सकते हैं और आपसे पूछा जा सकता है। बेटा जिसको आवाज नहीं जा रही है उसके यहाँ पे खुद का प्रॉब्लम होगा, कोई नेटवर्क बैंडविड्थ की प्रॉब्लम होगी, और फिलहाल जो ये बच्चा कह रहा है उसको तो वैसे भी नहीं आवाज जा रही होगी, लेकिन जिन बच्चों को, जो बच्चे लाइन पे हैं, इन फ्यूचर अगर आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा या आपको अपने एंड पे नेटवर्क कनेक्शन देखना पड़ेगा। तो इतना, ये सारी चीजें समझ में आई सभी को, कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। yes. अब बारी आती है कि आखिर हम रीड कैसे करेंगे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये है, अगर इसको हमें रीड करना हो या इसको रीड करना हो, इसको पढ़ना हो, किसी के सामने बोलना हो तो कैसे करेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये यूज करना तो आप लोग को आता है, मैंने कई बार कराया है, पिछली क्लासेस में भी कराया था। मेनी ऑफ यू फ्रॉम यू, आप लोगों में ज्यादातर बच्चे इसको आसानी से कर ले जाएंगे। मैं भी करके इसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा, टेस्ट भी लूंगा आप सभी का इसी क्लास में।
लेकिन इसको रीडिंग तो रीड कैसे करना है पहले ये भी जान लें, जिससे मैं पूछूं साइन कौन सा लगेगा और उसको रीड करने के लिए बोलूं, दोनों काम एक साथ हो जाए। तो रीडिंग करने के लिए ध्यान से सुने सभी लोग, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को रीड करने के लिए सबसे पहले ये 9 है तो क्या बोलेंगे 9। अब 9 क्या है, इसके बाद वाला साइन ये क्या है, लेस देन। तो 9 इज, ये कौन सा साइन है, लेस देन, किससे, 41 से। 9 इज लेस देन 41। यहाँ पे देखो लेस देन बोला भी गया है, लेस देन बोला भी गया है और इसको ग्रेटर देन बोला गया है। तो यहाँ पे 9 पहले लिखा तो पहले नंबर पढ़ेंगे, उसके साथ में बोलेंगे इज मींस एक तरीके से है। तो 9 इज लेस देन 41, यानी 9 बड़ा है, 9 छोटा है, 9 इज लेस, 9 छोटा है किससे, 41 से। इसको क्या बोलेंगे, ये भी लेस देन का साइन है। इसको जरा बोल के बताइए आप। 38 इज less than 101. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बाकी बच्चों ने नहीं बोला, कोई बात नहीं, अभी मैं सबसे पूछूंगा। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट, किसी को कुछ हाँ बेटा आदर्श। सर आपकी आवाज साफ नो आ रही है। अमित वर्मा, अगर आवाज नहीं जा रही है तो बेटा हम यहाँ से कुछ नहीं कर सकते। आप ध्यान से सुने, और आप खेल रहे हैं तो आपको कैसे आवाज जाएगी, आप बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। बाकी बच्चों को प्रॉपर आवाज जा रही है कि नहीं? वेट करें। यहाँ पे दूसरा स्टेटमेंट है 3 और 5 को अगर इसको हमें पढ़ना हो, यहाँ पे भी कंपैरिजन साइन यूज किया गया है। कौन सा कंपैरिजन साइन यूज हुआ है? Less than. ये लेस देन है, Less than. बिल्कुल। तो इसको क्या बोलेंगे, 3 इज लेस देन 5। 5. 399 इज लेस देन 511। अब ये यहाँ पे दूसरा साइन है, लेस देन के बजाय ग्रेटर देन का साइन यूज हो गया है। तो कैसे पढ़ेंगे, 5 इज ग्रेटर देन 2. हाँ सुनिए, आप पे लेस देन बोलते थे, इसको ग्रेटर देन बोलेंगे। 5 इज ग्रेटर देन 2। 459 इज ग्रेटर देन 423। कई सारे बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, अभी वही नहीं पढ़ पाएंगे, वही नहीं पढ़ पाएंगे। और मुझे पता है कौन से बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। जो अगल बगल बच्चों को बिठा करके पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो पढ़ाई नहीं, वो केवल दिखा रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं, तो वही बच्चे नहीं पढ़ पाते बाद में। अब ये 3 क्या है, यहाँ पे लेस देन का साइन है, तो क्या बोलेंगे, 3 इज लेस देन 6। अगर यहाँ पे इक्वल का साइन होता, मान लीजिए 15, तो क्या बोलेंगे, 15 इज ये क्या, इक्वल टू। इक्वल के साथ देखिए यहाँ पे आपके बुक में लिखा हुआ है, इक्वल के साथ इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे नहीं है, इक्वल टू, इक्वल देन नहीं, इक्वल टू, इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 15 इज इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, 15 इज इक्वल टू 15। 15 इज इक्वल टू 15। ध्यान रहेगा सभी को। 15 इज इक्वल टू 15। हाँ 205 205 इज इक्वल टू 205। समझ में आ रहा है कैसे करना है? सर 205 चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, पहले हमें इसे ट्राई करना है, आप ही लोगों को बताना है एक एक करके क्या सभी लोग साथ में बोलेंगे, ये ना हो कि कोई एक बार बोले फिर उसका सुन सुन के बोले, जिसको बोलना है तुरंत बोले। इसको, इसमें कौन सा साइन लगाएंगे पहले ये बताइए, लेस देन या ग्रेटर देन या फिर इक्वल? Less than. लेस देन लगा दिया।
less than is 492. अब इसको पढ़ना है, पूरा स्टेटमेंट लिखना है सभी लोग। Sir, 1100. Sir, 111. Sir, 100 oil is less than 492. 100 oil. ठीक है, अब शांत हो जाइए। ये लिखा है 112 इज लेस देन 492। 112 इज लेस देन 492। 112 इज लेस देन 492। अब ये यहाँ पे कौन सा कंपैरिजन साइन यूज करेंगे इसको? Sir, बस सब लगा, आपने लिख दिया, आप शांत हो जाइए। देखने के बाद कौन सा आंसर? अब तो आप देख देख के बता रहे हैं। यहाँ पे इक्वल कई सारे बच्चों ने बताया, इक्वल लगा भी दिया। अब इसको आपको रीड करना है, रीड करिए तुरंत हम बताए थे सभी लोग। Sir, 363. 363 इज इक्वल टू 363. अब शांत हो जाइए। जब आपका टीचर जब मैं बोलना शुरू करूं, जब आपका टीचर बोलना शुरू करे तो आपको तुरंत शांत हो जाना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए। अभी जब मैं पूछा था तब बताना था, बताए थे, तो उसके बाद फिर बताने की जरूरत है। अब आप स्वयं जानिए आपका सही है गलत है। मैं अभी बता दे रहा हूँ, जिसका सही है वो खुश हो जाए, जिसका नहीं सही है वो अगली बार तैयारी करे। किसी को बोलना नहीं है यस नो। 363 इज इक्वल टू 363। कोई बात कर रहा है, मैं उसको बाहर करना चाहता हूँ, मैं भी बाहर कर दूंगा। मुझे बात बिल्कुल भी नहीं पसंद है। पढ़ाई हेमंत अपना माइक बंद करें और बातें करना बंद करें, नहीं तो मैं बिल्कुल बाहर कर दूंगा आपको। और जो बात करता है उसका पिक्चर दिखाई पड़ने लगता है। यहाँ पे कौन सा साइन यूज करेंगे? लेस देन, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन? ग्रेटर देन। चलिए बहुत अच्छा। शांत हो जाए। ये हो जाएगा आंसर होगा। पूरा पढ़िए जल्दी से, जब मैं बोलूं तभी शुरू क्या करें। 892. ठीक है, अभी मैं 1 by 1 भी पूछूंगा, परेशान मत होइए। 893 इज मोर देन या ग्रेटर देन, जो भी बोलते हैं आप लोग। 893 इज ग्रेटर देन 892। बिल्कुल सही है। तो लास्ट वन, ये लेस है, ये ज्यादा है, इसलिए इसको ऐसे लगाएंगे। तो 34 इज लेस देन 468। 468 अब सब लोग शांति बना लें। अब बारी आई एक्सरसाइज की, अब समझने की बारी आई। अब मैं किसी से पूछने वाला नहीं हूं, सभी लोग को शांति से सुनना है, क्योंकि अब होमवर्क की बारी आ गई है। मैं आपको समझा दे रहा हूं, आप सभी को होमवर्क करना है। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में कोई भूले। अभी बाद में जब मैं कहूंगा आप लोग को जो पूछना है पूछिए, तब आप पूछिएगा। एक्सरसाइज 2F में क्या करना है हमें? ये कंपैरिजन साइन सर्कल के अंदर लगाना है। कंपैरिजन साइन हमें अमित वर्मा क्या करूं मैं? आपको बाहर करूं? अमित वर्मा, देवेश तिवारी, दोनों के यहाँ से माइक आ रहा है, आवाज आ रहा है? आयुष गुप्ता खेल रहे हैं। बेटा यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन जो है कंपैरिजन साइन यूज करना, या तो ग्रेटर देन, या तो इक्वल, या तो लेस देन। तो यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारे स्टेटमेंट्स हैं, तो इसमें आपको कंपैरिजन साइन यूज करना है। तो यूज तो कर ले जाएंगे ना, पर रुके रहिएगा। हाँ सर्कल ले जाएंगे।
तो इसको आप सभी को कर लेंगे। पूरा का पूरा इसको कंप्लीट करना है होमवर्क में। इसी तरीके से सर्किल द लार्जेस्ट नंबर, इसमें ध्यान देने की बात है, क्या बोला जा रहा है, सर्किल द लार्जेस्ट नंबर, इसका मतलब क्या हुआ, लार्जेस्ट नंबर मींस क्या हुआ, पहले ये बताइए, लार्जेस्ट नंबर मींस क्या हुआ? सर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नंबर को क्या करना है आपको यहाँ पे, सर्कल करना है। तो कई सारे क्वेश्चन सर्कल करना है। लेकिन क्या करना है, सर्कल द लार्जेस्ट नंबर विथ रेड, विथ रेड मतलब रेड पेन से या रेड स्केच से या किसी दूसरे कलर से, ठीक है, एंड द स्मॉलेस्ट नंबर विथ ब्लू कलर। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ सकती है, कई सारे बच्चे के पास रेड और ब्लू कलर का स्केच या कलर का पेन ना हो, तो उसको बिल्कुल नहीं परेशान होना है, जो मैं बता रहा हूं उस तरीके से करना है। द लार्जेस्ट नंबर विथ, ये रेड हटा दीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, कौन बातें कर रहा है अभी भी यहाँ पे, पढ़ने आ रहे हैं बातें करने आ रहे हैं? आयुष गुप्ता माइक बंद करिए, करता हूँ आपकी माता जी से बात करके तब फिर मैं आपको क्लास के अंदर करूंगा। पढ़ने बैठते ये ना, खुद पढ़ते हैं ना, पढ़ने एक साल तो घर पे बैठे थे, अभी कुछ समझ में भी नहीं आता। सर्कल द लार्जेस्ट नंबर, जो ये कई सारे नंबर्स दिए हैं उसमें से सबसे जो लार्जेस्ट नंबर उसको क्या करना है, सर्कल करना है, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर को सर्कल करने के बजाय आप क्या कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा, तो आपको कलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्कल द लार्जेस्ट नंबर एंड, यहां पे एंड द के बीच में लिख दीजिए अंडरलाइन, अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट नंबर, ये कलर वगैरह हटा दीजिए, कलर की जरूरत ही नहीं। तो लार्जेस्ट नंबर को आपको सर्कल करना है और स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, उसके नीचे आपको लाइन बना देना है, ये ध्यान रहेगा सभी को। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोलिए, पूछिए। सर अंडरलाइन, सर सर पूछिए। सर मेरे पास है रेड कलर। बेटा एक बात फिर से मैं बता रहा हूँ, आप लोग क्लास सेकंड के बच्चे हैं, वही बातें बार बार घुमा फिरा के पूछते हैं। जिसके पास पेन है रेड कलर का या ब्लू कलर का, उसको कोई दिक्कत नहीं, वो पेन से कर लेगा। जिसके पास नहीं है वो सर्कल करेगा लार्जेस्ट नंबर को और स्मॉलेस्ट नंबर को अंडरलाइन करेगा। ओके सही सही दोनों से, जिसके पास है वो ऐसे करेंगे। क्या ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसमें सारे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है या स्मॉलेस्ट नंबर कौन है बता पाएंगे आप सभी लोग? वन बाय वन मैं पूछने जा रहा हूं, अभी समय है तो इस वजह से जल्दी जल्दी सभी लोग अपना माइक बंद करें, एक एक करके मैं सबसे पूछूंगा। सभी अपना माइक बंद करें। अनुष्का जायसवाल स्टार्ट योर माइक, आप बताइए पहला क्वेश्चन। यस सर। सेकंड का ए, बाकी बच्चे अपना माइक बंद करें, कोई बोलेगा नहीं। अनुष्का जायसवाल 2 का ए। सर बी का 2A। सर किसका? इसमें आप मुझे लार्जेस्ट नंबर बताइए कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये दोनों बताइए। यस सर। सर इसमें सर लार्जेस्ट नंबर है 219। सर 299। पूरा आंसर जल्दी से बताओ, इतना समय क्यों ले रही हो, साफ साफ बोलो। लार्जेस्ट नंबर ये है, स्मॉलेस्ट नंबर ये है, ऐसे 2 लाइन का आंसर है। सर 299। सर 703। क्या सर बता रही हो? 701। अनुष्का जायसवाल क्या बता रही हो? मुझे क्वेश्चन नंबर ए में आपको लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर दोनों बताना है। मैं अगर पूछूं इसमें लार्जेस्ट नंबर क्या है और स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, तो आप कहेंगे 299 लार्जेस्ट नंबर है और 29 स्मॉलेस्ट नंबर है। आप सभी को ऐसे ही आंसर देना है। 299 लार्जेस्ट नंबर, 299 लार्जेस्ट नंबर है एंड 29 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 29 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरीके से सभी क्वेश्चंस में लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट दोनों बताना है। सभी लोग कान खोलकर सुनिए और यस सर नो सर करने की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत ही आपको सीधा सीधा आंसर बताना है। जैसे मैं नाम लूं तुरंत अपना माइक ऑन करें और बताएं। मोबाइल फोन में कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। आदर्श प्रताप सिंह क्वेश्चन नंबर 2 का बी। सर आराम से। सर 701
is the smallest number. So 741 is the greatest number. बहुत अच्छे, वेरी गुड। 701 इज द 701 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 701 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, एस लिख दे रहा हूं। 741 इज द ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पे जी लिख दे रहा हूं। सी, आकर्ष चौधरी। आकर्ष चौधरी, वेरी गुड। 299 इज द लार्जेस्ट नंबर यानी एल, एंड 219 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। बेटा यहाँ पे ग्रेटेस्ट बोला गया था इसलिए जी लिख दिया हूं, मैं इसको भी लार्जेस्ट ही कर दे रहा हूं, मैं ग्रेटेस्ट कर दे रहा हूं। बात देखिए, यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा है तो लार्जेस्ट लिखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन में लार्जेस्ट बोला गया तो लार्जेस्ट ही लिखते हैं। 219 इज द लार्जेस्ट नंबर, 219 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर डी की बारी आई। डी की बारी आई आदर्श वर्मा। आदर्श वर्मा, आदर्श गुप्ता, आदर्श गुप्ता। आदर्श वर्मा नहीं एक्टिव है। Sir, 855 sir largest number. Sir, 759 sir smallest number. अच्छा, यही पढ़ते हैं आप। जरा फिर से ध्यान से देखिए, इतना जल्दबाजी में गलत बोल रहे हैं। इनको नहीं पता है क्या गलत है। आदर्श गुप्ता को नहीं पता चल पा रहा है कि क्या इन्होंने गलत बोल दिया, क्या गलत है। आदर्श यादव और जानीपुर अपना वीडियो ही बंद किए। जिसका वीडियो बंद है मैं उससे पूछूंगा ही नहीं, जिसका वीडियो बंद है उससे मैं कोई क्वेश्चन ही नहीं करूंगा। आनंद कुमार, आप बताइए। आनंद कुमार, हेमंत कुमार आप बताइए। आनंद कुमार का आवाज नहीं आ रहा प्रॉपर। हेमंत आप बताइए, गलत बताएं, आप बताइए। 855 सर लार्जेस्ट नंबर है। सर 600 सर स्मॉलेस्ट नंबर। आदर्श गुप्ता, आपने कहा था 805 इज द लार्जेस्ट नंबर, ये बिल्कुल सही कहा था, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर आपने 751 बोला था। 600 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सर 759 बोले थे हम। तो 759 गलत नहीं है। 600 छोटा है या 759 छोटा है? क्यों आदर्श गुप्ता, 759 छोटा है या फिर 600 छोटा है? कौन सा स्मॉल है? 600। 600 है। तो आप गलत थे या नहीं? आप रॉन्ग थे या राइट थे? रॉन्ग। कोई आपको बता रहा है फिर भी नहीं बता रहे हैं? चलिए ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं करते बेटा। नेक्स्ट, देवेश तिवारी। देवेश तिवारी, क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में बेटा इज द लार्जेस्ट एंड टेल मी द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट लिख दिया। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट। बाकी बच्चे अपना माइक बंद करें। सौरभ सैनी आप ही बताइए, देवेश काफी समय ले रहे हैं। यस सर। सर 800 लार्जेस्ट नंबर। सर 687 सर स्मॉलेस्ट नंबर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सौरभ सैनी के बाद आदर्श यादव और जानीपुर। यहाँ पे 800 इज द लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट क्या है? 700, 600, 600 यानी 600 वाले को चेक करते हैं। 699 ये है, 687 ये है, तो यानी ये ज्यादा छोटा है। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब नाउ क्वेश्चन नंबर एफ। आदर्श, आदर्श और जानीपुर। सर 300 सर लार्जेस्ट नंबर।
Sir, 241, sir, smallest number. Good. Next, Ronak Paswan. अमित वर्मा, रौनक काफी समय ले रहे हैं। यस सर मीन्स क्या हुआ? उसके बाद वाला क्वेश्चन बताइए तुरंत। जी नंबर। Sir, 198. Sir, biggest. आगे स्मॉलेस्ट क्या होगा? Sir, 169 small. हाँ बिल्कुल सही। 198 इज द लार्जेस्ट यानी बिगेस्ट एंड 169 इज द स्मॉलेस्ट। रौनक को आता है, बस ये दूसरों को डिस्टर्ब करते हैं आवाज करा के अगल बगल खटर पटर करके कि दूसरे बच्चों को ना आए। ऐसा करते हैं क्या? चलिए अभी और किससे नहीं पूछा। आयुष गुप्ता, एक बार अपना माइक ऑन करो। आयुष गुप्ता। Yes, sir. नेक्स्ट आप बताइए। जी के बाद एच नंबर। एच, जल्दी से समय खत्म हो रहा है। लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। Sir, 300 largest number. अरे उसके नीचे वाला एच नंबर में, उस नंबर एच। Sir, 236 largest number. बेटा जब आप यूकेजी से डायरेक्टली सेकंड में पढ़ोगे तो यही होगा। अभी भी आप नहीं कर पा रहे। अब पढ़ते Sir, 401 smallest number. बताइए स्मॉलेस्ट मीन्स क्या होता है, जरा बताइए आयुष गुप्ता। स्मॉलेस्ट मीन्स होता क्या है? Sir, छोटा, सबसे छोटा। और लार्जेस्ट मीन्स? बड़ा, सबसे बड़ा। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बताया आपने? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इन चारों में? स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? Sir, ये इन चारों में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर कौन है? Sir, 401. आप 400 कम है, आपके पास 400 रुपीज है और रौनक के पास 200 रुपीज है, तो किसके पास कम है? Sir, मेरे। तुम्हारे पास कम है। क्या बताएं बेटा, 400 ज्यादा है या 200 ज्यादा है? ज्यादा कौन सा है, 400 या 200? 200. 200 ज्यादा है। यूकेजी के बाद फर्स्ट में आप टहले, अब सेकंड की बारी आई तो आप टहल टहल के पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर ऐसे ही कहेंगे। चलो फिलहाल आपका गलत है, आपका गलत है। किसी और बच्चे से पूछते हैं, आप ध्यान से सुनिए। आर्यन मिश्रा ने अपना वीडियो बंद कर लिया है। आर्यन मिश्रा आप ही बताइए। आयुष गुप्ता पूरी तरह गलत बता रहे हैं। आयुष गुप्ता पूरी तरह गलत बता रहे हैं। चलिए बेटा आपका सेशन क्लोज होने वाला है, इसलिए जिसको भी पता है वो बताए विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा, पहले ये बताइए। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर 167 इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है। ये 100 है, ये 200 है, या 700 है, या 400 है। तो 100 वाली वैल्यू सबसे पहले चेक करिए। ये 100 प्लेस में आप 4 है, 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1। सबसे कम कौन सा है? 100। दिस इज द 167. बेटा माइक रौनक बंद करिए आप। आवाज आ रही है सिटी की। सर सबसे बिगेस्ट 721. 700 हाँ बेटा पूछिए। एक्सक्यूज मी, पूछिए। सर हेल्ड क्वेश्चन सर, फोर क्वेश्चन सर वो भी करना है। अभी मैं बताऊंगा, वेट करिए। 721 इज द लार्जेस्ट नंबर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आई और जे भी करना है। ओके, अब समझ में आया? ये पूरा ये दोनों कल ले जाएंगे कि नहीं आप लोग?
सर कल ले जाएंगे। सर कल ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर ले जाएंगे। सर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 इसमें सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर, सर्किल द लार्जेस्ट नंबर। जो आपने ऊपर लिखा है ऐसे अलग अलग किया है वही चीजें इसमें भी करना है, तो इन दोनों को भी करिएगा। ओके, यस सर हम कर लेंगे। उसके बाद ऑर्डर ऑफ नंबर पढ़ाया जाएगा। फिर ये आपको पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करके लाना है, चारों क्वेश्चन। और करना क्या है, ये चारों क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करके अभी 1 घंटे में भेजिए इसको तुरंत ही वर्क। यू आर हैविंग 1 आवर, आपकी 11 बजे दूसरी क्लास है, तो आपको 1 घंटा समय, 1 घंटे में इसको पूरा कंप्लीट करके ग्रुप में भेजिए सभी लोग। ओके, आदि प्रताप सिंह ने सर कर दिया। सर आदि प्रताप सिंह ने सर सेंड कर दिया। आदेश प्रताप सिंह ने पढ़ाई करते समय लिखने का काम किया है, पढ़ाई समझने पे नहीं ध्यान दिया है। इसका मतलब आप जब पढ़ाई के समय पढ़ाई सर फिलहाल बहुत अच्छी बात है, आपने भेज दिया। सर की सीट है। ओके गुड। जिन बच्चों ने नहीं भेजा है वो अपना वर्क कंप्लीट करके भेजें। गुड बाय एवरीवन। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय।